दिल्ली ब्लास्ट में मेरठ का बेटा मोहसिन हुआ शहीद। घर में मचा कोहराम, रो रो कर बेहाल परिवार। मेरठ से बड़ी खबर। दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने पूरे देश को दहला दिया है और इस दर्दनाक धमाके की चपेट में मेरठ का एक बेटा भी आ गया। लसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की शाहजहां कॉलोनी निवासी मोहसिन उम्र लगभग 30 वर्षीय के इस विस्फोट में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मोहसिन बीते 2 साल से दिल्ली में ई रिक्शा चलाने का काम कर रहा था। रोज की तरह सोमवार की शाम भी वो अपने रिक्शे से सवारी लेकर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास से गुजर रहा था। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद जब पुलिस ने मौके से घायलों को निकाला तो मोहसिन की भी लाश मिली। मोहसिन की मौत की खबर मिलते ही मेरठ स्थित उनके घर में मातम छा गया। बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 2 छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा है। मोहसिन का शव जब मंगलवार को मेरठ पहुंचा तो घर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें नम थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मेहनत कश मोहसिन अब कभी लौट कर नहीं आएगा। पड़ोसी बताते हैं कि मोहसिन बेहद मेहनती और सीधा साधा इंसान था। वो हर महीने अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा घर भेज देता था ताकि परिवार का गुजारा चल सके। एक पड़ोसी ने बताया, मोहसिन कहता था कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है, पर किसे पता था कि उसकी खुद की जिंदगी इतनी छोटी होगी। मोहसिन के घर पहुंची पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने परिवार को सांत्वना दी और पूरी जांच की बात कही। दिल्ली पुलिस व एनआईए की टीमें इस धमाके की जांच में जुटी हैं, जबकि मेरठ में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। इस घटना ने मेरठ समेत पूरे पश्चिमी यूपी को झकझोर कर रख दिया है। हर कोई यही कह रहा है कि एक मेहनती मजदूर की जान ने देश को एक और दर्द भरी कहानी दे दी। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। बेटा मुझे तो ये पता लगा छोटी वाली बहू भी वहीं रहा है, वो आती ना तो छोटे लड़के पर ने फोन करा। उसने कमरा इधर ले रखा, मैंने यहाँ ले रखा कमरा। तो मैं दवाई लेकर आई थी, वो आया रोता हुआ, अकम भी ऐसे ऐसे दिल्ली में बम फट गया और हमारे मोहसिन का पता नहीं। बस फिर तो मुझे कुछ नहीं पता, इतना सुना मैंने। और मैं रोती रह गई, वो मुझे छोड़ के चला गया। मैं देखूं जाके, पहले मैं देखूं जाके। वो भी इन्वर्टर चला कर तो बेटा 2 ढाई साल हुई है। 2 बच्चे हैं, यही पैदा हुए हैं। बच्चे बच्चे सबकी पैदाइश यही है। दिल्ली ऐसा हो जाता जाना जी, क्या कह रहा, हमारा मकान बिक गया था। मैं तो खुद किराए पर हूँ इसमें। तो वो बहू दिल्ली की है। उन्होंने कहा जिस दिन भी तुमने घर बेच दिया, बेचना बेचना तो हम कर रहे थे। उन्होंने कहा जिस दिन तुमने घर बेच दिया, मन की मुझे परेशानी में इसलिए बेच रही, मैं कोई राजी खुशी में बेच रही। उन्होंने कहा जिस दिन बेच दिया उस दिन मैं इनके दर्शन नहीं करें तो ले जाऊंगी। ले जाइए कोई ना, मैंने कह रही ले जी कोई ना। हाँ, रोजगार की तलाश, मेरे बच्चे का काम भी ना चला, क्या ही तो बताइए, गाड़ी पकड़ ली। क्या कह रहा, 20,000 एक दफे दिए मैंने, 20 1,000 एक दफे दिए मैंने, गाड़ी छुटा ली। वहां तो बस उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे, एक लड़के एक लड़का, वो भी किराए पे ही रह रहा। मैं मोहसिन के 35-36 साल से। ये सूचना जो है 1:30 बजे के करीब मिली अपने घर वालों से, कैसे ऐसे वहाँ ये मसला हो गया है। तो ये तुरंत हमारे भाई गए यहाँ से, मेरठ से। उसके बाद में वहाँ जाके देखा तो डेड बॉडी थी। फिर पहुँचे हम भी साथ में 3 साढ़े 3 बजे के करीब। उसके बाद में पहुँच कर देखा तो वहाँ डेड बॉडी अंदर थी, तो वहाँ जाने नहीं दे रहे थे किसी को भी। फिर बाहर लाए, जब बाहर दिखाया वहाँ मिनी मेट्रो चलाए थे। ये कोई 1.5 2 साल हो गए। 6 भाई हैं, 5वें नंबर के भाई हैं। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ की हर खबर सबसे पहले अपने फोन पर देखने के लिए देखते रहे दीपक वर्मा संवाददाता मेरठ के साथ आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।